बिहार विधानसभा चुनाव इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। जहां एक और एनडीए और महागठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में है, तो वहीं अब इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की भी जोरदार एंट्री हो चुकी है। प्रचार अभियान के बीच बिहार की राजनीति में यूपी के मुद्दे और नेता दोनों ही छाए हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जंग यूपी के सियासी समीकरण भी बदल देगी? दरअसल बिहार में इस वक्त सियासी घमासान अपने चरम पर है। एनडीए और गठबंधन दोनों ही वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब प्रचार में यूपी की पूरी ताकत झोंक दी गई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के कई बड़े चेहरे बिहार की रैलियों में एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महागठबंधन के सपोर्ट में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज भी अपनी टीम के साथ बिहार के पूर्वांचल से सटे जिलों में डेरा जमाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। वो बिहार की जनता को बता रहे हैं कि किस तरह यूपी में उनकी सरकार आने के बाद हालत बदले हैं, जैसे कि माफिया राज खत्म होना, अपराध पर बुलडोजर चलाना और निवेश, रोजगार और टूरिज्म में बढ़ोतरी होना। साथ ही योगी अपनी सभाओं में ये भी गिनाते दिखे कि वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहर जो बिहार से जुड़े हुए हैं, आज विकास की नई मिसाल बन चुके हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम हुई है। इस तरह योगी आदित्यनाथ बिहार के वोटर्स को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार ही विकास की बड़ी गारंटी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लगातार एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा और एनडीए सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दंगे करने वाली सरकार बताया। वहीं कांग्रेस के अजय राय ने तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोल डाला। उन्होंने कहा कि दो गुजराती अब यूपी के बाद बिहार को तबाह करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि भले ही बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन असली चाबी बीजेपी के हाथों में है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन यूपी में दलितों और महिलाओं के साथ हुई दुर्घटना का मुद्दा उठा रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं ने रायबरेली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और यूपी सरकार कुछ नहीं कर सकी। उनका कहना है कि भाजपा विकास नहीं बल्कि समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। दरअसल बिहार और यूपी के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते हमेशा से गहरे रहे हैं। दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और जातीय समीकरण भी लगभग समान है। यही कारण है कि यूपी के नेता जानते हैं अगर बिहार में कोई लहर बनती है तो उसका सीधा असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। भाजपा बिहार में अपनी जीत को यूपी की मोदी योगी जोड़ी की सफलता के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि विपक्ष चाहता है कि बिहार में एनडीए की हार का संदेश यूपी तक जाए और 2027 में विधानसभा चुनावों में भाजपा को चुनौती मिले। कुल मिलाकर बिहार का ये चुनाव सिर्फ पटना की कुर्सी तक सीमित नहीं है। इस बार ये दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाला चुनाव बन गया है। एक और योगी आदित्यनाथ विकास और कानून व्यवस्था का चेहरा बनकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और अजय राज समानता और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी बिहार की जंग सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? या हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही बिहार चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।